हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिंस ऑफ पर्सिया सैंड्स ऑफ टाइम की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। तो सालों पहले 7th एडी में पर्सिया के राजा और प्रिंस एक सफ़र पर गए हुए थे। वो इंडिया से आज़ाद जा रहे थे। सफ़र के दौरान उन्हें एक खूबसूरत किंगडम दिखाई दिया। तो उस किंगडम का वजीर उनसे आकर मिलता है और उनसे कहता है कि इस किंगडम में बहुत सारा कीमती खजाना रखा हुआ है और उसे हमला करके लूटने की सलाह वो उस राजा को देता है। और वो चाहता है कि बदले में वो उससे उस खजाने में से जो भी मांगे राजा उसे दे दे। तो राजा तैयार हो जाता है। प्रिंस थोड़ा एरोगेंट था, वो अपना रास्ता खुद चुनता है। उसे वजीर का रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया था। महल के अंदर जाते हुए प्रिंस को एक चमकता खंजर मिला जिसे डैगर ऑफ टाइम कहते हैं। अब प्रिंस को ये भी पता चल गया कि खंजर में एक खास बटन है जिससे वो टाइम को रिवर्स कर सकता है। और आगे पर्सिया के राजा को सेंस ऑफ टाइम आवर ग्लास भी मिल जाता है। और डैगर ऑफ टाइम वो खंजर इसी का एक हिस्सा था। और अब वजीर चाहता है कि राजा उसे खंजर और आवर ग्लास दोनों दे दे। पर राजा उसे कहता है कि वह खंजर और आवर ग्लास के अलावा कुछ भी मांग ले वो उसे दे देगा, पर खंजर और आवर ग्लास नहीं देगा। तो यहाँ पर वजीर अपनी चालाकी दिखाते हुए ट्रिक्स करके प्रिंस से खंजर को आवर ग्लास में डलवा देता है। एक लड़की जिसका नाम फेरा था, वो जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा, इसलिए वो प्रिंस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और आवर ग्लास का सैंड बाहर आ जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोग सैंड मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं, साथ ही पर्सिया के राजा भी। अब भी वहाँ पर 3 लोग बचे हुए थे जो कि सैंड मॉन्स्टर नहीं बने थे। उनमें से था एक प्रिंस, खंजर उसके हाथ में होने की वजह से वो बचा हुआ था। दूसरी थी वो लड़की जिसके गले में मेडेलियन नेकलेस था, उसकी वजह से वो बच जाती है। तीसरा था वजीर जिसके पास जादुई छड़ी थी, उस जादुई छड़ी की वजह से वह सैंड मॉन्स्टर में तब्दील नहीं हुआ था। वजीर प्रिंस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। फेरा ही वो लड़की है जिसकी वजह से प्रिंस उस खंजर और आवर ग्लास को प्रोटेक्ट करता है। और फिर फेरा ही उसे बताती है कि अगर हमने सब कुछ ठीक नहीं किया तो दुनिया के सभी लोग सैंड मॉन्स्टर में बदल जाएंगे। पहले तो प्रिंस फेरा की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन बाद में उसे करना ही पड़ता है क्योंकि उसके पास दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं था। इसके बाद वो आवर ग्लास ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जिसे वजीर ने चुरा लिया था। और फिर प्रिंस को पता चलता है कि आवर ग्लास महल के सबसे ऊंचे वाली जगह पर रखा गया है। वहां पर पहुंचने के बाद फेरा प्रिंस को खंजर को आवर ग्लास के अंदर डालने के लिए कहती है, लेकिन प्रिंस यहाँ पर शंका में पड़ जाता है, फिर सोचने लगता है। फिर प्रिंस फेरा से पूछता है कि प्रिंस किंगडम पर हमला करके उस जगह को लूटने आया था। फेरा को खतरे में डालने की वजह भी प्रिंस ही है, तो फेरा उसकी मदद क्यों कर रही है। तभी उसी वक्त वहाँ पर वजीर आ जाता है और प्रिंस से खंजर छीनने की कोशिश करता है। फिर किस्मत से फेरा और प्रिंस वहाँ से नीचे गिर जाते हैं और एक सुरक्षित जगह उनकी आंखें खुलती है। यहाँ पर फेरा प्रिंस को एक सीक्रेट बताती है जो कि उसने कभी किसी को नहीं बताया था, और वह इसका इस्तेमाल तभी करती है जब वो मुश्किल में हो। इसके बाद फेरा प्रिंस को एक सीक्रेट बाथ हाउस ले जाती है। वहाँ वो प्रिंस को चकमा देकर उसकी तलवार और खंजर लेकर चली जाती है और वहाँ अपनी मेडेलियन नेकलेस को प्रिंस के लिए छोड़ जाती है। थोड़ा खोजबीन करने के बाद प्रिंस फेरा को ढूंढ ही लेता है, पर उस वक्त फेरा एक सैंड मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी। फेरा वहां से गिरने ही वाली थी कि प्रिंस खंजर का एक हिस्सा पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है। फेरा प्रिंस को हर्ट होता हुआ देखकर खंजर को छोड़ देती है और वहां से गिर जाती है।
और इस तरह वो अपनी जान दे देती है। अब प्रिंस खंजर का इस्तेमाल करके टाइम में पीछे जाकर फेरा को बचाना चाहता है, पर बदकिस्मती से वो ये नहीं कर पाता क्योंकि खंजर में सैंड नहीं था। तभी वजीर वहां आ जाता है और उसे खंजर के बदले अमर करने का ऑफर देता है, पर प्रिंस उसे मना कर देता है और फिर प्रिंस आवर ग्लास के ऊपर चढ़ जाता है और आवर ग्लास में खंजर डाल देता है। इससे समय पीछे रिवर्स हो जाता है और प्रिंस उस वक्त में पीछे चला जाता है जिस रात किंगडम पर हमले की तैयारी की जा रही थी। प्रिंस की आंखें उन सारी यादों के साथ खुलती हैं और उसके हाथ में वो खंजर मौजूद था। इसके बाद वो सीधा फेरा के कमरे में जाता है और उसे सारी बातें बताता है और यहाँ एक बार फिर वजीर आ जाता है और इस बार वजीर और प्रिंस के बीच फाइट होती है और प्रिंस वजीर को मार देता है। प्रिंस फेरा को खंजर वापस करने की कोशिश करता है, पर फेरा उसके कहे गए एक भी बात पर यकीन करने से मना कर देती है। तभी प्रिंस उसे वह सीक्रेट वर्ड बताता है जो फेरा ने उसे बताया था। तब वह उस पर यकीन करती है और यहाँ पर प्रिंस ऑफ पर्सिया सैंड्स ऑफ टाइम की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।